गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग टाइप 10 और टाइप 12 को साथ में कवर किए हैं। बीच में टाइप 11 बचता है। तो टाइप 11 जो है वो जानवरों पे आधारित प्रश्न है। अच्छा, इस जानवरों पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती रही हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा लोग। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये स्पेशल है। ये क्या है कि आप कैसे इस सवाल को समझिएगा, प्रिज्यूम करिएगा कि किसके 4 पैर होते हैं, किसके 2 पैर। तो एक तो माइंड लगाइएगा ना कि जिस जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उन सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, और जिन जानवरों के कान होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं उनके 2 पैर होते हैं। अब आप ध्यान कर सकते हैं, इस ध्यान जब आप करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फैक्ट सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि जानवरों पे आधारित प्रश्न है तो ये इस टाइप के प्रश्न इक्वेशन बेस्ड प्रश्न होते हैं, और इक्वेशन बेस्ड करके बनाने में ही बेनिफिट होता है। नंबर सिस्टम का पार्ट है, इक्वेशन बेस्ड ही हम बनाएंगे। और नंबर सिस्टम पढ़ाने का मेरा बेसिक रीज़न यही है कि नंबर सिस्टम बहुत लोग पढ़ता नहीं है, और यदि आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाने से क्या होता है कि आगे के सभी चैप्टर में आप क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख जाते हैं। अब हम आते हैं, मेन टॉपिक है टाइप 11 जानवरों पे आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, जमीन पे चल रहे कुल पैर 230 पैर और उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए, क्योंकि जमीन पे चल रहे पैर और सर की संख्या निकालना है, तो हम मान लिए गड़ेरिया X और भेड़िया Y। तो अब आप बताइए, गड़ेरिया आदमी है तो आदमी के कितने पैर होंगे? तो 2, तो 2x कर दिए। भेड़िया कितने पैर? तो 4y। पैरों की संख्या क्या बता रहा था? 230, तो दोनों को जोड़ के बराबर 230 कर दिए। सिरों की संख्या क्या होगा? तो गड़ेरिया का सिर 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे तो x, और भेड़िया का सिर y है तो इसमें भी भेड़िया 1 सिर है तो 1 से गुना करेंगे तो y ही हो जाएगा, बराबर 60। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे जो अक्षर दिया है उसका गुणज क्या है। तो यहाँ y का गुणज 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो y का गुणज 1 है। तो ऊपर वाले का ब्रज गुणन आप लोग समझे होंगे, ऊपर वाले का गुणज का गुना इसमें कर देते हैं और नीचे वाले अंक के गुणज का गुना इसमें कर देते हैं। अब दोनों साइड से आप x वाले का कर सकते हैं, y वाले का भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग y वाले का करते हैं, इससे क्या होता है, सॉलिडली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम इस 4 का गुना नीचे किए और यहाँ 1 छुपा हुआ तो 1 का गुना यहाँ किए। तो आप 1 का सब में गुना करिए, 1 गुना 2x करेंगे तो 2x, 1 गुना 4y करिएगा तो 4y, या 1 गुना 230 भी करिएगा तो 230 आ जाएगा। क्लियर? अब वैसे ही इस 4 का गुना करिए, 4 का गुना x में करिएगा तो 4x, 4 का गुना y में करिएगा तो 4y, तो नीचे हो गया बराबर 4 का गुना जब 60 में करिएगा तो 240। अब इक्वेशन सॉल्व कर दें, सारा पॉजिटिव है तो इसको माइनस कर दीजिए, बीच वाला दोनों प्लस 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 माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ हो गया 2x में से 4x जाएगा तो -2x, यहाँ 230 में से 240 जाएगा तो -10, दोनों साइड माइनस आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या हो जाएगा कि x बराबर 10/2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी x का मान, गड़ेरिया का मान आ गया 5। हमको तो भेड़ियों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ इक्वेशन जो सिरों की संख्या वाला हम लिखे हैं x + y = 60, उसको लिखेंगे x + y = 60। x का मान 5 यहाँ रख देंगे तो 5 + y = 60, तो y = क्या हो जाएगा, 5 प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में 60 - 5 = 55। तो y भेड़ है, भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90। तो आपको माइंड में बस इतना प्रिपेयर करना है, पहले जानना है जानवर कौन कौन है। तो तोता और बकरी है, तो क्लियर है, बकरी के 4 पैर तो 4x प्लस तोते के 2 पैर तो 2y, xy हम मान चुके हैं। पैरों के सामने पैरों की संख्या कितनी है, 90 है तो 90 लिख दिया। सिरों की संख्या हमेशा x + y मानिए, यहाँ 35। फिर वही इक्वेशन सॉल्व, इस 2 का गुना यहाँ 1 छुपा है तो 1 का गुना यहाँ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का 4x में गुना किए तो 4x, 1 का 2y में गुना किए तो 2y, 1 का 90 में गुना किए तो 90 आ गया। 2 का x में गुना किए तो 2x, 2 का y में गुना किए तो 2y, 2 का 35 में गुना किए तो 35 दूनी 70। अब 4x + 2y = 90, 2x + 2y = 70 आ गया। यहाँ भी फिर माइनस 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 करके सॉल्व करेंगे तो ये बीच वाला कट जाएगा
4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20। अब 2x बराबर 20, तो x इज इक्वल टू 20/2, 10 बार में कट गया। यहाँ भी क्या निकालना है, तोते की संख्या, तो तोते की संख्या y है, तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 लिख लेंगे ये वाला। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 35, 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 10, 25 तोता हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही है ये। एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुन रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। तो कुत्ता x मान लिए, बगुला y। अब यहीं से आप रुक जाइए, पहले आपको क्लियर है कि क्वेश्चन में सिर पैर करेगा। तो 4x प्लस 2y हो गया पैर, और x प्लस वाई हो गया सिर। क्या कर रहा है, पैरों की कुल संख्या 60, सिरों की कुल संख्या 24। तो जहाँ पैर है वहाँ 60 है, जहाँ सिर है वहाँ 24 लिख दिया। अब इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, इस 2 का यहाँ गुना, इस 1 का यहाँ गुना। तो 1 का ऊपर चारों में गुना, तीनों में गुना करेंगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 है। 2 का गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2y से 2y कैंसिल, 4x में से 2x गया, 2x 60 माइनस 48 12 हो गया। x इज इक्वल टू 12/2 कट गया 6। यहाँ बगुलों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो बगुला y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो 6x का मान रख देंगे, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 6 18, यानी बगुला की संख्या 18 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 154, अब हम एक्सरसाइज में आ गए। 153 तक हम बना चुके थे टाइप 10 में, टाइप 11 154 है। तो 154 नंबर कह रहा है भेड़ तथा गडेरिया, फिर एग्जाम्पल की तरह गडेरिया आ गया। एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो भेड़ x मान लीजिए, गडेरिया y, 4x प्लस 2y पैर होगा, x प्लस y सिर हो गया। तो पैर की संख्या 16 दिया है, 16 कह रहा है सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर कितना है, 6, 6 से 10 अधिक क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो सिर 6 मानेंगे तभी तो 10 अधिक 16 होगा। अब इक्वेशन को आप संतुष्ट करिए, 2 का यहाँ गुना, 1 का यहाँ गुना, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। 2 का x में गुना करिएगा तो 2x, प्लस 2 का y में गुना करिएगा 2y इज इक्वल टू 12। फिर वैसे ही माइनस कर देंगे, बीच वाला कैंसिल, 4 में से 2 गया 2x, और 16 में से 12 गया 4x इज इक्वल टू 4/2 2। क्योंकि भेड़िया की संख्या ही पूछ रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। भेड़ों की संख्या, भेड़ हमने x माना, x बराबर 2, तो भेड़ की संख्या क्लियर हो गई 2। नेक्स्ट है 155 नंबर। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। तो चूहा के 4 पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चूहा x, कबूतर y, पैर कुल 90, सिर 224 पैर। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 224 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। इक्वेशन संतुष्ट करने के लिए 2 से यहाँ गुना, 1 से यहाँ गुना करेंगे। तो 1 का 4 में गुना करेंगे तो 4x, 1 का 2y में गुना करेंगे तो 2y, 2 का x में गुना किए तो 2x, 2 का y में गुना किए तो 2y, अब बराबर 2 का 90 में गुना किए तो 180। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2y से 2y कैंसिल, 4x में से 2x गया तो 2x, 224 में से 180 गया तो 44। तो 2x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 44/2 क्लियर हो गया यहाँ 22। अब यहाँ दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो 22, x का मान 22 है ही, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 22 68 हो जाएगा। क्योंकि कबूतरों की कुल संख्या पूछ रहा है तो कबूतर y माने थे, तो यहाँ y इज इक्वल टू 68 क्लियर। नेक्स्ट 156 नंबर। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी एवं कुछ गाय हैं। तो मुर्गी और गाय, तो गाय x मान लिए, मुर्गी y मान लिए। कह रहा है कि पैरों की संख्या 140, तो क्लियर है गाय के 4 पैर होंगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और उनके मस्तकों की संख्या 48, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। फिर इक्वेशन सॉल्व, इस 2 का यहाँ गुना, 1 का यहाँ गुना, तो नीचे आपका वैसे ही फुलफिल हो जाएगा, मतलब सब में गुना करते हैं। तो यहाँ 2y कट गया, 4x में से 2x गया 2x, 140 में से 96 गया तो 44, x इज इक्वल टू 44/2 कट गया 22 बार में। अब क्योंकि मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो y निकालना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, तो 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 48, 22 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, y इज इक्वल टू 48 माइनस 22 इज इक्वल टू 26, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है, 26 है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ संख्या में घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो मान लीजिए घोड़ा बराबर आदमी बराबर x, आधे मालिक तो अपने घोड़े पे बैठे हैं, यानी x का 1/2 जो है वो, यानी x/2 घोड़े पे होंगे। तो जमीन पे कितने होंगे, तो x में से x/2 घटाएंगे तो x/2 जमीन पे। तो हमको पैर की संख्या किसकी गिननी है, जो जमीन पे है, जो ऊपर हवा में उड़ रहा है उनका नहीं। तो x/2 जमीन पे है, तो x/2 आदमी जमीन पे है, तो आदमी के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, तो x/2 गुना 2। और घोड़े तो सभी जमीन पे चल रहे हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, तो 4x, और दोनों का वैल्यू तो सेम है बराबर 70, 2 से 2 कैंसिल,
तो x और प्लस 4x यानी दोनों को जोड़े तो 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 14। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन कि भैंसों तथा बतखों की एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। तो भैंस और बतख कह रहा है, तो भैंस को x मान लीजिए और बतख को y। कह रहा है सिरों की संख्या, तो सिर की संख्या दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के दुगुने तो गुना 2 से 24 अधिक तो प्लस 24 पैर है, क्या है पैर है, तो बराबर 4x प्लस 2y पैर। अब 2 का x में गुना करेंगे तो 2x, 2 का y में गुना करेंगे तो 2y है प्लस 24 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y। अब देखिए दोनों साइड 2y है प्लस में तो कट जाएगा, वहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x। 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 24। घटाएंगे 4 में से 2 तो 2x इज इक्वल टू 24। 2 से 24 12 बार में कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 12। तो भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट है आपका 159 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक जो चिड़ियाघर है उसमें कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उनके सिर की संख्या 60 है, पैर की संख्या 160 है। तो देखिए भालू के 4 पैर क्लियर है, तो भालू को x मान लिए तो 4x, पेंगुइन को y माने तो इसका 2 पैर तो 2y, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू पैर 160 हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिरों की संख्या 60। वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का मान 20 आया और y का मान 40 आया, क्योंकि चिड़ियाघर में भालू की संख्या पूछ रहा है, भालू x माने हैं तो 20 हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना सब में बताए हैं तो आप लोग इसमें सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 और पैरों की कुल संख्या 142। तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, सॉल्यूशन करने का तरीका मैं पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आप लोग इसको देख लीजिए, देख के इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप 11, ये हो गया। टाइप 12 भी मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया है। टाइप 13 है नेक्स्ट, इकाई अंक पे आधारित प्रश्न, वो भी कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम विविध प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा विविध इम्पॉर्टेंट है। और विविध के बाद हम 2 चैप्टर लेके चलेंगे। जैसे नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम के बाद स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट और परसेंटेज को साथ साथ लेके चलेंगे। यानी कि जैसे ही नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो डेली मैथ्स का 2 लेक्चर आएगा, एक आएगा स्क्वायर रूट का, दूसरा आएगा परसेंटेज का। तो आप लोग डेली वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि प्रत्येक एग्जामिनेशंस में इसका इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।